ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू। तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम ओम ओम। आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद के तत्वावधान में आयोजित सरल सत्संग में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए। आइए आज के भजनों की श्रृंखला को प्रारंभ करें और उसके पश्चात आज हमें आदरणीय राज गुलाटी जी का सुंदर उद्बोधन सुनने के लिए मिलेगा। तो भजनों की श्रृंखला को प्रारंभ करें। मेरी प्रार्थना सर्वप्रथम आदरणीय कांता गोगिया जी से ही सबसे पहले उन्होंने ज्वाइन किया था। तो कांता गोगिया जी आए और अपना गीत रखें और उसके बाद में कौशल्या अरोड़ा जी तैयार हैं। कांता गोगिया जी अभी बैठी नहीं है शायद, पहले कौशल्या जी आप बोल लीजिए। कौशल्या अरोड़ा जी आप बोल लीजिए पहले, कांता जी अभी सीट पे नहीं है। हाँ जी, मैं शुरू करूं। हाँ जी। वो भी बैठे ही हैं। हाँ जी, कांता सबको जी सबको मेरी कांता जी भी नमस्ते। बैठे ही है। आप सबको बोल लो मेरी बोल लो, नमस्ते। आपके बाद मैं बोलूंगी, बोल लो आप बहन जी। अच्छा जी, सबको मेरी नमस्ते। एक फिल्मी भजन। ओ दुनिया के रखवाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले। हो दुनिया के रखवाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले। आश निराश के दो रंगों से दुनिया तूने सजाई। नैया संग तूफान बनाया, मिलन के साथ जुदा जा देख लिया हर जाई। ओ लुट गई मेरे प्यार की नगरी, अब तो नीर बहा ले। ओ दुनिया के रखवाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले। आग बनी सावन की बरखा, फूल बने अंगारे। नागन बन गई रात सुहानी, पत्थर बन गए तारे।
सब टूट चुके हैं सहारे। ओ जीवन अपना वापस ले ले, जीवन अपना वापस ले ले, जीवन देने वाले हो दुनिया के रखवाले। सुन दर्द भरे मेरे नाले, चांद को ढूंढे पागल सूरज, शाम को ढूंढे सवेरा। मैं भी ढूंढूं उस प्रीतम को, हो न सका जो मेरा। भगवान भला हो तेरा, हो किस्मत फूटी आस न टूटी, पाँव में पड़ गए छाले। ओ दुनिया के रखवाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले। महल उदासी और गलियां सूनी, चुप चुप हैं दीवारें। दिल क्या उजड़ा दुनिया उजड़ी, रूठ गई है बहारें। हम जीवन कैसे गुजारें। ओ मंदिर गिरता फिर बन जाता, दिल को कौन संभाले। ओ दुनिया के रखवाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले। हो दुनिया के रखवाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले। धन्यवाद जी समय देने के। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कौशल्या अरोड़ा जी। फिल्मी गीत आपने सुनाया और बहुत ज्यादा दुख दर्द भरा हुआ गीत है। बहुत ज्यादा निराशा इस गीत में झलकती है, लेकिन जो परमात्मा पर विश्वास रखते हैं, जो परमात्मा को अपना साथी मानते हैं, वो कभी निराश और हताश नहीं होते। कहते हैं कि क्या हवाएं थी कि जुड़ा प्यार का वह आशियाना, कुछ ना आया काम तेरा शोर करना गुल मचाना, नाश की उन शक्तियों के साथ चलता जोर किसका, किंतु ए निर्माण के प्रतिनिधि तुझे होगा बताना। जो बसे हैं वे उजड़ते हैं प्रकृति के जड़ नियम से, पर किसी उजड़े हुए को फिर बसाना कब मना है अंधेरी रात पर दीपक हाँ जलाना चुप कर कब मना बेटा, है आटा सुना अंधेरी क्या फिर रात नहीं चल। पर दीपक जलाना कब मना है। तो इसीलिए चाहे कितना ही निराशा हो, अंधेरा हो, हताशा हो, लेकिन हम अपने आशा का दीपक हमेशा जला करके रखें। परमात्मा की ऐसी कृपा हो। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना आदरणीय कांता गोगिया जी से कृपयाएं अपना गीत रखें, और उसके बाद सुलोचना जी सीतरी जनकपुरी से। जी सब भाई बहनों को सादर नमस्ते जी। एक ओम नाम का छोटा सा भजन है। जाप न किया तूने ओम नाम का, करुणा निधान प्यारे सुख धाम का। जाप न किया तूने ओम नाम का, करुणा निधान प्यारे सुख धाम का। जिंदगी में कोई शुभ कर्म न किया, धर्म न किया, दूर भ्रम न किया। बोल तेरा तन फिर किस काम का, करुणा निधान प्यारे सुख धाम का। दिन रात जिसको सजाने में लगा, अपने ही मन को रिझाने में लगा। कुछ न बनेगा तेरे गोरे चाम का, करुणा निधान प्यारे सुख धाम का। उल्टे ही कर्म जो कमाए उम्र भर, पेड़ तो बबूल के उगाए उम्र भर।
कहाँ से मिलेगा तुझे फल आम का, करुणा निधान प्यारे सुख धाम का। खुशी का पैगाम हर बात नहीं है, बेमोल कुछ साथ लाई है। जाने क्या संदेशा लाए वक्त शाम का, करुणा निधान प्यारे सुख धाम का। जाप न किया तूने ओम नाम का, करुणा निधान प्यारे सुख धाम का। करुणा निधान प्यारे सुख धाम का। धन्यवाद जी, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कांता गोगिया जी, बहुत सुंदर। आपने गीत के माध्यम से सभी को चेताया कि उस परम पिता परमात्मा के निज नाम मुख्य नाम ओम का हमेशा हम जाप करते रहें, तत्जपस तदर्थ भावनम, अर्थ की भावना के साथ लेकर, क्योंकि वह परम पिता परमात्मा सबका रक्षा करने वाला है, पालन करने वाला है। उसी को हम हमेशा जाप करते रहें। सर्वे वेदा यद पद्मा मनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण ब्रवीमि ओम इत्येतत्। वह परमपिता परमात्मा ओम जिसका मुख्य नाम है, उसका हमेशा हम जाप करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी प्रार्थना आदरणीय सुलोचना जी सीत्री जनकपुरी से, कृपया आए और अपना गीत रखें। हाँ जी, आदरणीय सुलोचना सभी को जी सादर इसके बाद नमस्ते। रानी कालरा जी तैयार हैं। प्रभु भक्ति का ही भजन बोल रही हूँ। ओम। परम पिता से प्रीत लगा, भव सागर से पार हो जा। परम पिता से प्रीत लगा, भव सागर से पार हो जा। सत्संग में तू आया कर, सत्संग में तू आया कर, गुण ईश्वर के गाया कर, गुण ईश्वर के गाया कर। मन अपने को शुद्ध बना, भव सागर से पार हो जा। मन अपने को शुद्ध बना, भव सागर से पार हो जा। परम पिता से प्रीत लगा, भव सागर से पार हो जा। अंदर है प्रीतम तेरा, अंदर है प्रीतम तेरा, मन मंदिर में है डेरा, मन मंदिर में है डेरा। मन में ज्ञान की ज्योत जगा, भव सागर से पार हो जा। परम पिता से प्रीत लगा, भव सागर से पार हो जा। विषयों की चले अंधेरी, विषयों की चले अंधेरी, ज्योत बुझाई है तेरी, ज्योत बुझाई है तेरी। इससे अपना आप बचा, भव सागर से
पार हो जा। परम पिता से प्रीत लगा, भव सागर से पार हो जा। विषयों को नंद लाल तू छोड़, विषयों को नंद लाल तू छोड़, परमेश्वर से नाता जोड़, परमेश्वर से नाता जोड़। जीवन वेद अनुसार बना, भव सागर से पार हो जा। जीवन वेद अनुसार बना, भव सागर से पार हो जा। परम पिता से प्यार प्रीत लगा, भव सागर से पार हो जा। भव सागर से पार हो जा। ओ धन्यवाद जतिंदर जी, टाइम देने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद सुलोचना जी, बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया। परम पिता से प्रीत लगा, भव सागर से पार हो जा। कहते हैं कि राम गए रावण गयो, जिनके बहु परिवार, कहे नानक थिर कुछ नहीं, सपने जो संसार। किस संग कीजे मित्रता, सब जग चलनहार। निश्चल केवल है प्रभु, उसी से करिए प्यार। केवल वही परमपिता परमात्मा हमेशा हमारे साथ रहने वाला है। उसी से हम प्रीत लगाएं, उसी परमपिता परमात्मा से हम अपनी प्रीत हमेशा लगा करके रखें। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना रानी कालरा जी से, कृपया आए अपना गीत रखें। उसके बाद आदरणीय राजलुत्रा जी की आ जाए। हाँ जी, सभी को सादर नमस्ते जी। छोटा सा रख रही हूँ ऋषि दयानंद पर। जब ऋषि दयानंद आया, अंधकार यहाँ था छाया। जब ऋषि दयानंद आया, अंधकार यहाँ था छाया। भटक रहे थे भारतवासी, सत्य मार्ग दिखलाया रे। जब ऋषि दयानंद आया रे, जब ऋषि दयानंद आया रे। फैल चुकी थी घोर अविद्या, वेद नजर से दूर हुआ। जुल्म सितम और व्यसनों से था देश मेरा भरपूर हुआ। सोए हुओं की नींद खुली, सोए हुओं की नींद खुली, जब वेद का बिगुल बजाया रे। जब ऋषि दयानंद आया, दोबारा मैसेज आ गया। आनंद आया रे। जब ऋषि दयानंद आया, कहीं मुसलमान कहीं ईसाई जाल बिछा कर बैठे थे। फंसे हुए चिड़ियों की तरह हम शीश झुका कर बैठे थे। काट दिए ब्रह्म जाल ऋषि ने, काट दिए ब्रह्म जाल ऋषि ने, हमको आजाद कराया रे। ऋषि दयानंद आया रे। ऋषि ने तो इस देश में अपना तन मन धन सब वार दिया। हमने उसे बदले में जहर एक बार नहीं कई बार दिया। हंस हंस पी गया जहर के प्याले, हंस हंस पी गया जहर के प्याले, अमृत हमें पिलाया रे। जब ऋषि दयानंद आया, जब ऋषि दयानंद आया रे, जब ऋषि दयानंद आया। चोर उचक के बने चौधरी, सत्य धर्म थे मौन यहाँ। ऋषि दयानंद न आते तो हमें बताता कौन यहाँ। वैदिक धर्म पथिक रखवाल, आर्य समाज बनाया रे। जब ऋषि दयानंद आया रे, जब ऋषि दयानंद आया रे। अंधकार का अंधकार यहाँ से छाया रे। जब ऋषि दयानंद आया रे,
जब ऋषि दयानंद आया रे, वेद का बिगुल बजाया रे, हमको आजाद कराए, अरे अमृत हमें पिलाया रे, जब ऋषि दयानंद आया रे। बहुत बहुत धन्यवाद जी आचार्य जितेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आदरणीय कलरा जी, बहुत सुंदर। जब ऋषि दयानंद आया, अंधकार यहाँ पे छाया, तो सारे अंधकार, अविद्या और इस प्रकार का वातावरण बना हुआ था। लेकिन महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने आकर के सारे अंधकार के बादलों को छाटा, और छाया था निराशा का वातावरण सारे भारत में। दास्तां निशा में जब सारा देश सोया था, बुझ रही थी भारतीय सभ्यता की दिव्य ज्योति। वैदिक संस्कृति ने निज रूप खोया था, मिटाया अंधकार, सत्य अर्थ का प्रकाश किया, नैतिक हल खोज मुक्ति मार्ग संजोया था। स्वामी दयानंद, तुम्हें भूलेगा ना देश कभी, तुमने ही प्रथम स्वतंत्रता का बीज बोया था। तुमने ही प्रथम स्वतंत्रता का बीज बोया था। उस ऋषि को कभी भुलाया नहीं जा सकता। बहुत बहुत धन्यवाद, सुंदर गीत आपने ऋषि का सुनाया। मेरी प्रार्थना आदरणीय माता राज लूथरा जी से, कृपया आए और अपना गीत रखें राज लूथरा जी, और इसके बाद में वीना गांधी जी कृपया तैयार रहें। हेलो, सबको मेरी सादर नमस्ते। मैं भी ऋषि का ही एक भजन आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। पुराना भजन है, आप सुनेंगे तो याद आ जाएगा। त्याग तेरा ऋषि भूल ना पाएंगे, त्याग तेरा ऋषि भूल ना पाएंगे, ये जमीन आसमां जब तलक है यहाँ, गीत तेरे सदा गूंजते जाएंगे, त्याग तेरा ऋषि भूल ना पाएंगे। सच्चे शिव की तलाश में वो छोड़ सभी को निकल पड़ा, सच्चे गुरु मिले जब तो था जीवन उसका बदल गया। हाथ में ओम पताका लेकर दुनिया से वो जूझ पड़ा, वो एक अकेला दयानंद लाखों पर वो था भारी पड़ा, लाखों पर वो था भारी पड़ा, क्योंकि वो था परोपकारी। जय हो, वो था परोपकारी। जय हो तारी दुनिया सारी। जय हो, जयकारा मैं भी ला लिया वेदा वाले दा, जयकारा मैं भी ला लिया वेदा वाले दा, जयकारा मैं भी ला लिया। पाखंड मिटा के जगती के सम्मान बढ़ाया नारी का, लाखों बलाओं को ऋषि ने था जीने का अधिकार दिया। ईंटें खाई पत्थर खाए पर पथ से वो विचलित न हुआ, खुद जहर प्याले पी कर भी हमको उसने अमृत था दिया, हमको उसने अमृत है दिया, क्योंकि वो था परोपकारी। जय हो, वो था परोपकारी। जय हो तारी दुनिया सारी, जय हो तारी दुनिया सारी, वो था परोपकारी तारी दुनिया सारी। जयकारा मैं विरा लिया वेदा वाले दा, जयकारा मैं भी ला लिया। इस सच्चे योगी ने दुनिया को था वेदों का ज्ञान दिया, मुर्दा आर्य जाति को उसने फिर जीवन प्रदान किया। उस दिव्य पुरुष ने अपना सारा जीवन ही कुर्बान किया, जहाँ मिल पैर पिलाने वाले को भी उसने जीवन दान दिया था, उसने जीवन दान दिया, क्यों कब वो था परोपकारी। जय हो, वो था परोपकारी। जय हो तारी दुनिया सारी, जयकारा मैं भी ला लिया
वेदां वाले दा जयकारा मैं भी ला लिया। तो अंत में हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, एक बार फिर से हे ईश्वर दयानंद घर आ जावे, सोते भाग्य मेरे भारत के फिर वो आन जगा जावे। इस अंधकार की वेला में प्रकाश किरण फैला जावे, भवसागर में डूबती नैया को आ फिर पार लगा जावे, आ फिर पार लगा जावे। वो था परोपकारी जय हो, वो था परोपकारी जय हो तारी दुनिया सारी, जय हो बारी दुनिया सारी। जयकारा मैं भी ला लिया वेदां वाले दा, जयकारा मैं भी ला लिया वेदां वाले दा, जयकारा मैं भी ला लिया। बोल महर्षि दयानंद की जय। जय। बहुत 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 धन्यवाद बेटा बढ़िया, जी। बहुत 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 अच्छा। धन्यवाद आदरणीय माता राजलूथरा जी, बहुत सुंदर ऋषि का गीत आपने सुनाया। वेद की ज्योति जिसने जगाई विमल, भक्ति सिखलाई शिव सच्चिदानंद की, मंत्र स्वाधीनता का पढ़ाया प्रथम, कुप्रथा भिन्नता भेद की बंद की, नारियों को दिलाया उचित स्वत्व फिर, की प्रगति मंद पाखंड छल छंद की, आदि नर नारियों प्रेम से बोलिए, जय उसी पूज्य ऋषिवर दयानंद की, जय उसी पूज्य ऋषिवर दयानंद की। हम सभी उस ऋषि का जयकारा बार बार लगाएं, क्योंकि उस ऋषि के इतने उपकार मानव जाति के ऊपर हैं, इतने कार्य उसने किए हैं, उसके उपकार हम भुला नहीं सकते। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना आदरणीय वीना गांधी जी कृपया आएं, अपना भजन रखें। उसके बाद संतोष धर जी कृपया तैयार है। बहुत सुंदर, बहुत नमस्ते सुंदर। जी, सभी को सप्रेम नमस्ते। मेरा भी नेट चला गया था, बाई चांस फिर आ गया बहुत वापस। अच्छा, बहुत। नमस्ते जी, सभी को सप्रेम नमस्ते। मैं भी पंजाबी पे बोल रही हूँ भजन। रंग दे ललारिया दुपट्टा मेरा रंग दे, वेखा मैं भी बैठ के नजारे सतसंग दे। रंग दे ललारिया दुपट्टा मेरा रंग दे, मन दा दुपट्टा भावे हो गया पुराना ए, रंग ओम नाम वाला इस ते चढ़ाना ए। छेती रंग चाड़ के ते रस्सी उत्ते टंग दे, रंग दे ललारिया दुपट्टा मेरा रंग दे। ਉੱਚੀਆਂ ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ, ਮੰਗੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਨਾਲ ਝੋਲੀਆਂ ਨੇ ਭਰਦੇ। ਪੀੜੀਆਂ ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੰਗ ਦੇ, ਰੰਗ ਦੇ ਲਲਾਰੀਆ ਦੁਪੱਟਾ ਮੇਰਾ ਰੰਗ ਦੇ। प्रभु दे प्यारिया ने सतसंग लाया ए, जग दा माहौल सारा स्वर्ग बनाया ए। उड़ी जावे मन मेरा वांगरा पतंग दे, रंग दे ललारिया दुपट्टा मेरा रंग दे। सतसंग वालियां ने गल्लां ही निरालियां, दुनिया दे औखे वेले कम आउण वालियां। जिंदगी सवार दिया नाले सोने ढंग दे, रंग दे ललारिया दुपट्टा मेरा रंग दे। वैरी काम क्रोध लोभ मोह ते हंकार ने, जाल च फसा के दुख देंदे बेशुमार ने। मार दे कसाइयां वांगू सप्पां वांगू डंग दे, लंग दे ललारिया दुपट्टा मेरा रंग दे। कदी इस जिंदगी दा करिए ना गरूर ना,
प्यार सतसंग वाला दिलों होवे दूर ना। रब तो पथिक सारे लोकी आयो मंग दे। रंग दे ललारिया दुपट्टा मेरा रंग दे। धन्यवाद भाई साहब, आपने मुझे समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद वीना गांधी जी, बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया पथिक जी का। रंग दे ललारिया दुपट्टा मेरा रंग दे। उस परमपिता परमात्मा के रंग में हमारा पूरा ये जीवन रंग जाए, यह चोला हमारा रंग जाए, जो मनुष्य का सुंदर चोला हमें मिला है यह परमात्मा के रंग में रंग जाए, ऐसी प्रार्थना परमपिता परमात्मा से। और उसका हम प्रयास भी करते रहें हर समय, उस परमपिता परमात्मा के ओम नाम, मुख्य नाम ओम का हम जाप करते रहें, स्मरण करते रहें, उसी के रंग में अपने आप को रंगने का प्रयास करें। और अब होली भी आ रही है, लोग बाहरी रंग लगाते हैं, 4 मार्च को होली है, लेकिन वो रंग सारे छूट जाते हैं। परमपिता परमात्मा का रंग ऐसा है जिसमें एक बार आप रंग गए तो फिर वो जीवन भर छूटता नहीं है। तो इसीलिए आइए ऐसा रंग हम रंगे जो परमात्मा के रंग में रंग करके अपने जीवन को सफल बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना संतोष दर्जी से कृपया आए अपना गीत रखें, इसके बाद में प्रेम ढिंगड़ा जी कृपया तैयार रहें। हाँ जी, नमस्ते जी। वो कोई आ गया था पहले, मेरा मिल नहीं रहा था, लिंक ही नहीं खुल रहा था, पता नहीं क्या हो गया। फिर मोबाइल बंद किए तब आ गया। चलिए एक छोटा सा प्रभु भजन। मुझे ऐसा वर दे दो, गुणगान करूं तेरा। मुझे ऐसा वर दे दो, गुणगान करूं तेरा। इस बालक के सर पर प्रभु हाथ रहे तेरा। सेवा नित तेरी करूं, तेरे द्वार पे आवूं मैं। चरणों की धूलि को नित्य शीश लगाऊं मैं, नित्य शीश लगाऊं मैं। चरणामृत पा करके मैं शुक्र करूं तेरा। इस बालक के सर पे प्रभु हाथ रहे तेरा। मुझे ऐसा वर दे दो, भक्ति और शक्ति दो। अज्ञान को दूर करो, अरदास करूं प्रभु जी। अभिमान को चूर करो, अभिमान को चूर करो। नहीं देश रहे मन में, रहे साथ प्रभु तेरा। इस बालक के सर पर सदा साथ रहे तेरा। विश्वास हो मन में तुम, साथ ही हो मेरे। चरणों में लिपट जाऊं, प्रभु ध्यान करूं तेरा। प्रभु ध्यान करूं तेरा, फिर ध्यान में सो जाऊं। सपनों में रहो मेरे, इस बालक के सर पर प्रभु हाथ रहे तेरा। मुझे ऐसा वर दे दो, मन मंदिर में बिठा करके तेरी रोज करूं पूजा। प्रभु मन में समाए हो, कोई और नहीं दूजा।
कोई और नहीं दूजा। प्रभु नाम की गंगा में बस समरन करूं तेरा। इस बालक के सर पर प्रभु हाथ रहे तेरा। मुझे ऐसा वर दे दो, मेरे नैनों की ज्योति हो तुम ही मेरे प्राणाधार। तुम ही धड़कन हो मेरी, तुमसे ही हो मेरा प्यार। तुम ही हो से हो मेरा प्यार। इस बालक तुम बैठे सबके अंदर, ना मन करता दास तेरा। इस बालक के सर पर सदा हाथ रहे तेरा। मुझे ऐसा वर दे दो, मेरे नैनों की ज्योति हो तुम ही मेरे प्राणाधार। तुम ही धड़कन हो मेरी, तुम ही से हो मेरा प्यार। तुम ही हो से हो मेरा प्यार। तुम बैठे सबके अंदर, नमन करता दास तेरा। इस बालक के सर पर प्रभु हाथ रहे तेरा। मुझे ऐसा वर दे दो, गुणगान करूं तेरा। इस बालक के सर पर प्रभु हाथ रहे तेरा। प्रभु हाथ रहे तेरा। मुझे ऐसा वर दे दो, गुणगान करूं तेरा। मुझे ऐसा वर दे दो, गुणगान करूं तेरा। धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष सर जी, बहुत सुंदर प्रार्थना गीत के माध्यम से आपने की। मुझे ऐसा वर दे दो, गुणगान करूं तेरा। उस परमपिता परमात्मा का गुणगान हम अपनी जिह्वा से हमेशा करते रहें। यह हमारी जीवा जो है वो जिह्वा की सार्थकता होगी। इसीलिए उस परमपिता परमात्मा के हमेशा उसमें ध्यान लगाते रहें, उसकी भक्ति में अपने आप को हमेशा हम लगाए रखें। यही हमारे जीवन की सार्थकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी प्रकार की सुंदर प्रार्थनाएं हम अपने भजनों के माध्यम से किया करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना आदरणीय बहुत बहुत प्रेमलता धन्यवाद। ढींगरा जी से। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेमलता ढींगरा जी कृपया आए, अपना गीत रखें। और इसके बाद में पूजा सलूजा जी, अगर मुझे पता नहीं आप भजन बोलती हैं नहीं बोलती हैं, कभी मैंने आपको कहा नहीं है, आप आती हैं हमारे कार्यक्रम अमर कॉलोनी से, तो अगर आप तैयार रहें एक भजन के लिए। नमस्ते जितेंद्र जी, सभी को मेरी सादर नमस्ते। ओम नाम अनमोल है, ओम नाम अनमोल है, अमृत का भंडार। धार हृदय में नाम ये होगा बेड़ा पार। धार हृदय में नाम ये होगा बेड़ा पार। प्रेम की अगन हो, प्रेम की अगन हो, भक्ति सघन हो, मन में लगन हो तो
प्रभु मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे। प्रेम की अगन हो, भक्ति सघन हो, मन में लगन हो तो प्रभु मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे। हृदय में भाव हो, अनुनय की छाँव हो, हृदय में भाव हो, अनुनय की छाँव हो, एक ओम नाम हो तो मन खिल जाएंगे, हाँ मन खिल जाएंगे। प्रेम की अगन हो, श्रद्धा की ज्योत हो, मन में न खोट हो, श्रद्धा की ज्योत हो, मन में न खोट हो, करुणा का स्रोत हो तो प्रभु मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे। प्रेम की अगन हो, भजनों की चाह हो, भक्ति का भाव हो, भजनों की चाह हो, भक्ति का भाव हो, संध्या हवन करो तो मन खिल जाएंगे, मन खिल जाएंगे। प्रेम की अगन हो, भक्ति सघन हो, मन में लगन हो तो प्रभु मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे। भजनों के बोल हो, भाव अनमोल हो, भजनों के बोल हो, भाव अनमोल हो, अर्चन के बोल हो तो प्रभु मुस्काएंगे, प्रभु मुस्काएंगे। प्रेम की अगन हो, धन ओम नाम हो, वेदों का ज्ञान हो, धन ओम नाम हो, वेदों का ज्ञान हो, यदि प्रेम का वंदन हो तो सब सुख पाएंगे, सब सुख पाएंगे। यदि प्रेम का बंधन हो तो सब सुख पाएंगे, सब सुख पाएंगे। प्रेम की अगन हो, भक्ति सघन हो, मन में लगन हो तो प्रभु मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे, हाँ प्रभु मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे। धन्यवाद जितेंद्र जी, बहुत बहुत समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रेम ढिंगरा जी, बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया और बहुत सारी कंडीशंस बताई, ऐसा ऐसा हो तो प्रभु मिल जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि अगर मन में लगन हो, क्योंकि कहते हैं कि ना तितिक्षा समस्ती साधनम, अगर हमारे मन में तितिक्षा है, तीव्र इच्छा है, चाह है प्रभु को प्राप्त करने की,
तो निश्चित रूप से हमें प्रभु मिल जाएंगे, उसमें कोई संदेह नहीं है। इसीलिए अपने मन में इस लगन को लगा करके रखें, इस दीपक की ज्योति को जला करके रखें, उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त करने की चाह, ललक हमारी बनी रहे, तितिक्षा बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी धन्यवाद प्रार्थना सर। पूजा सलूजा जी से, अगर आप सुनाना चाहें तो एक गीत के लिए। सभी को सादर नमस्ते। आदरणीय जितेंद्र तायल जी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे समय देने के लिए। आज तो मैं आदरणीय राज गुलाटी माता जी का प्रवचन सुनने के लिए ऐड हुई थी। मैं उनसे बहुत प्रभावित हूँ। उनका प्रवचन बहुत ही सरल भाषा में और बहुत ही अच्छा होता है, जो सभी को बहुत पसंद आता है और सभी प्रभावित होते हैं। एक छोटा सा भजन मैं कोशिश करती हूँ, वैसे मैं रेडी नहीं थी पर कोई बात नहीं। न मूरत में न तीरथ में, ना कोई निज निवास में, मुझको कहाँ ढूंढे तू बंदे, मैं तेरे विश्वास में। ना मूरत में न तीरथ में, ना कोई निज निवास में, मुझको कहाँ ढूंढे तू बंदे, मैं तेरे विश्वास में। चार दीवारी बना के उसमें मुझको ना महफूज करो, हर पल तेरे साथ खड़ा मैं, मुझको जरा महसूस करो। ना मंदिर में ना मस्जिद में, ना काशी कैलाश में, मुझको कहाँ ढूंढे तू बंदे, मैं तेरे विश्वास में। ना मूरत में ना तीरथ में, ना कोई निज निवास में, मुझको कहाँ ढूंढे तू बंदे, मैं तेरे विश्वास में। मैं नहीं कहता मौन रहो तुम, मैं नहीं कहता शोर करो तुम, अपना ज्ञान किनारे रखकर मेरी बात पे गौर करो तुम। ना जप तप में ना पूजन में, ना व्रत उपवास में, मुझको का ढूंढे तू बंदे, मैं तेरे विश्वास में। ना मूरत में ना तीरथ में, ना कोई निज निवास में, मुझको कहाँ ढूंढे तू बंदे, मैं तेरे विश्वास में। मुझ पे तो अभिमान है तुमको, तुझ पे मैं अभिमान करूं, दुनिया के साथी बन जाओ, तुमको नाम ये दान करूं। मैं भूखे की भूख में रहता, मैं प्यासे की प्यास में, मुझको कहाँ ढूंढे तू बंदे, मैं तेरे विश्वास में। ना मूरत में ना तीरथ में, ना कोई निज निवास में, मुझको कहाँ ढूंढे तू बंदे, मैं तेरे विश्वास में। जिसने मुझको पाया उसने कौन से भोग लगाए थे, नरसिंह मीरा और सुदामा साथ भरोसा लाए थे। प्राणी जो महसूस कर सके मैं उसके एहसास में, मुझको कहाँ ढूंढे तू बंदे, मैं तेरे विश्वास में। ना मूरत में ना तीरथ में, ना कोई निज निवास में, मुझको कहाँ ढूंढे तू बंदे, मैं तेरे विश्वास में। धन्यवाद आपका मुझे समय देने के लिए। नीचे मेरी कैब भी आ गई है, मैंने कहीं जाना था, सॉरी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद पूजा सलूजा जी। बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया। परमपिता परमात्मा को कहीं भौतिक रूप से हम ढूंढना चाहें तो वो मिल नहीं सकता, वो तो कण कण में व्याप्त है। और हमारे अंदर विश्वास होना चाहिए, तो निश्चित रूप से हम जहाँ देखेंगे वहाँ परमपिता परमात्मा हमें नजर आएगा। नहीं अगर आंख से देखा तुझे तो क्या हुआ, ए रब,
तेरा होना बताता है नज़ारा तेरी कुदरत का। जहाँ जहाँ हम प्रकृति में सुंदर नज़ारे देखते हैं, सुंदर हम सारा वातावरण देखते हैं, वहीं परमपिता परमात्मा को देखने का प्रयास करें, क्योंकि विष्णु कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पश्पसे। अगर उस परमपिता परमात्मा को देखना चाहते हैं तो उसके सुंदर काव्य को, सुंदर कृति को हम देखें। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। आइए अब भजनों की श्रृंखला को हमें यहीं पर विराम देना होगा। जिनका आज क्रम नहीं आ पाया, पुनः प्रयास करेंगे आने वाले कार्यक्रमों में हम सभी के गीतों को सुन सकें। एक बार आप पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद, अभिनंदन कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए। बहुत सारे गणमान्य लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, उन सभी का बहुत बहुत स्वागत। आदरणीय एस के कोहली जी, भरत सचदेवा जी उपस्थित हैं। आदरणीय बिंदु मदान जी, जिन्होंने बहुत सुंदर कार्यक्रम पिछले बार चलाया मेरी अनुपस्थिति में, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, सामान्य नियम आप सभी को विदित हैं। यह कार्यक्रम फेसबुक पर भी लाइव चलता है, तो फेसबुक पर भी आप इस कार्यक्रम को बाद में भी देख सकते हैं। वहां जाकर के लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक यह कार्यक्रम पहुंच सके। जो लोग फेसबुक के माध्यम से कार्यक्रम में जुड़ते हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय विजय श्री त्यागी जी मोदी नगर से, आदरणीय सौरभ भाटिया जी, निर्मल भाटिया माता जी, आप फेसबुक के माध्यम से जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। स्वेच्छानुसार दान देने के लिए मेरा मोबाइल नंबर है, इस पर फोन पे, पेटीएम, यूपीआई इत्यादि के माध्यम से आप अपना सात्विक दान भेज सकते हैं। और पीछे काफी सारा, क्योंकि हमने ये घोषणा की थी कि हम अपना जूम का नया लिंक खरीद रहे हैं 1 साल के लिए, तो आप लोगों ने काफी सहयोग उसके लिए दिया, बहुत सारा दान प्राप्त हुआ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। गौशाला के लिए भी आपका दान बीच बीच में आता रहता है। आदरणीय डॉक्टर संतोष तनेजा जी ने 2100 रुपये गौशाला के लिए भेजे, और 2100 रुपये ही आदरणीय विमला अनेजा जी ने सोनीपत से आदरणीय राज गुलाटी जी के माध्यम से भेजे हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, अब मैं स्वागत कर रहा हूं हमारे मध्य में आदरणीय राज गुलाटी जी उपस्थित हैं, जो कि अभी जैसा पूजा सलूजा जी बता रही थी, बहुत सरल शैली में बहुत सुंदर विचारों को रखती हैं, और इस प्रकार से कि हमारे हृदय में वो उतर जाएं, अच्छे से हमें समझ में आ जाएं। बहुत ही सरल तरीके से उनकी शैली रहती है। और आज का विषय बहुत रोचक है, पय एव इति। यानी अगर सीधा सीधा अर्थ करूं तो इसका पय का मतलब दूध, एव माने केवल, इति मतलब बस, केवल दूध। और मुझे पता नहीं इसके अंदर वो और क्या क्या चीजें जो है इसमें विषय के अंतर्गत लाने वाली हैं। तो उन्हीं से मैं प्रार्थना करूं कि वो इस विषय को खोलें और हमें सुंदर उपदेश और संदेश इस विषय के माध्यम से दें। आदरणीय राज गुलाटी जी, बहुत बहुत स्वागत। कुछ खुला नहीं, क्या चक्कर है पता नहीं। एक मिनट, नहीं, आगे चल रहा है, आपकी आवाज भी आ रही है। मेरे को दिखाई नहीं दे रहा ना कुछ। चलिए, क्या हो गया पता नहीं, दोबारा आपका खोलूं? वीडियो, नहीं वीडियो बंद हो गया है बस आपका, और कुछ नहीं है। वीडियो ऑन कर लीजिए, अभी तो आ रहा था ये, मैंने आपको भेजा, इसको ओके कर दीजिए। किसको किसको? अभी आपके पास आया होगा स्टार्ट वीडियो, वीडियो ऑन करना है आपको बस, बाकी सब ठीक चल रहा है। वीडियो का कैमरा बना होगा ना एक उस पे, हाँ अब ठीक हो गया, अब ठीक है। चलिए, है आवाज, है अब मेरी आ रही है? हाँ जी, आवाज आ रही आवाज है? भी आ रही है, फोटो भी आ रहा है, अब ठीक है एकदम। चलिए, ठीक। ओम तम ही न इस सत्संग को चलाने, संचालित करने वाले आदरणीय भ्राता श्री बहन उषा जी और मेरी सभी बहनें बड़े सुंदर भजन बोल रही थी। जो भी यहाँ आर्य बंधु, आर्य बहनें, आपका नेटवर्क बीच में डिस्टर्ब कर रहा है, 2 बार अटक चुका है ये। आपका वाईफाई पे नहीं है कनेक्ट, या तो उस पे नेटवर्क आ नहीं रहा है प्रॉपर, मोबाइल नेटवर्क। दूध एव मैंने ही, पय एव इति, इति मैंने बस, दूध ही बस, केवल दूध ही बस, ये है। आप थोड़ी सी आश्चर्य लगेगा आपको, लेकिन जिन्होंने याज्ञवल्क्य ऋषि के बारे में कुछ पढ़ा है, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ पढ़े हैं, तो उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी।
नहीं तो आज मैं बिल्कुल आसान तरीके से आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। ये विषय है अग्निहोत्र के बारे में। अग्निहोत्र कह लीजिए, यज्ञ कह लीजिए, उसके विषय में ये विषय है। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा मैं ये कहूँगी कि महर्षि याज्ञवल्क्य के ऋषि जो थे वो एक यज्ञ विद्या के वैज्ञानिक ऋषि थे। यज्ञ विद्या की बात कर रही हूँ मैं। और बड़े ब्रह्मवेता थे। वो राजा जनक के दरबार में मुख्य विद्वान, मुख्य ब्रह्मवेता और यज्ञ विद्या के वैज्ञानिक ऋषि के रूप में, और इसके साथ साथ वो शास्त्रार्थ के रूप में शास्त्रार्थ करता है। उनका आपका कोई मुकाबला नहीं नेटवर्क करता। सही नहीं है, एक बार। हाँ जी। नेटवर्क सही नहीं है, या तो आपका वाईफाई पे कनेक्टेड नहीं है। नहीं, वाईफाई तो बंद कर दिया, मैं नेटवर्क खुला हुआ है। अच्छा, वाईफाई ठीक नहीं चल रहा है क्या? देखिए वो चला दूं, हाँ दो तो नहीं चलेंगे ना। जी, वाईफाई पे चला के देखिए, क्या पता वो बेटर आए। गड़बड़ सी लग रही है मुझे। समझ नहीं आती। हम्म। अब आई आई ठीक है। आवाज। हाँ जी, हाँ जी। नेट खोल दिया मैंने। ठीक है। दोनों खोलने से तो गड़बड़ हो जाएगी ना। हाँ आ रही है आवाज? हाँ जी, आ रही है। आवाज आ रही है भाई साहब? आ रही है आवाज? चलिए। चल, मेरा माइक तो खुला हुआ है ना? हाँ जी, आ रही है आवाज, ठीक है। चलो ठीक ठीक। तो इस विषय में यहाँ राजा जनक के दरबार में, इनका मैं संवाद बता रही हूँ आपको। राजा जनक के दरबार में महर्षि याज्ञवल्क्य से राजा जनक ने प्रश्न पूछा। महर्षि याज्ञवल्क्य से कि मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, इजाजत दीजिए। याज्ञवल्क्य ने कहा हाँ। करीब उन्होंने उनको वेद सम्राट कहा। महाराज वेद सम्राट, आप अवश्य प्रश्न पूछिए। तो महाराजा जनक ने एक प्रश्न पूछा ऋषिवर से कि भाई यज्ञ के बारे में प्रश्न पूछा कि अग्निहोत्र क्या है, यज्ञ क्या है। कहते हैं वेथात अग्निहोत्रम याज्ञवल्क्य। हे याज्ञवल्क्य जी, ऋषि जी, मुझे ये बताओ कि अग्निहोत्र क्या है। तो इस बार राजा जनक ने जब ये प्रश्न पूछा तो याज्ञवल्क्य जवाब देने के लिए आए। कहते हैं ठीक है। तो कहने लगे देखो, एक ही प्रश्न यही जो मैंने आपको बोला, पय एव इति, बस। यज्ञ क्या है? पय एव इति, दूध ही है अग्निहोत्र, बस दूध ही, ये शब्द कहा। तो इसका इस वक्त पद पर विचार करते करते उनको बड़ा लगा कि भाई अगर दूध ना हो तो, आपने तो कह दिया दूध ही यज्ञ है, दूध से ही यज्ञ करना चाहिए। अगर दूध ना हो तो क्या करें? ऐसे संवाद चल रहा है सारा ये। तो कहने लगे दूध ही दातव्य वस्तु है अग्नि के लिए, और कुछ भी नहीं है, केवल दूध ही दातव्य वस्तु है। लेकिन राजा जनों को तसल्ली नहीं हुई। तो कहने लगे इसकी और व्याख्या कीजिए। तो फिर याज्ञवल्क्य कहने लगे दूध ही कहा मैंने, केवल दूध ही, दूध के अनंत रूप हो सकते हैं, ये कहा उन्होंने। ध्यान देना, दूध के अनंत रूप हो सकते हैं। दूध पदार्थ वही दूध ही रहेगा, लेकिन इसके अनंत रूप हो सकते हैं। एक एक शब्द जरा कठिन से समझना पड़ेगा। तो इस उत्तर में अब वो कहने लगे राजा जनक जी कि भाई दूध ना हो तो क्या करें। बड़ा सुंदर जवाब दिया। कहने लगे अगर दूध नहीं है तो ब्रीही और यव, चावल और जौ से आहुति दे दीजिए। अब यहां में समझना होगा कि चावल और जौ क्यों कहे गए। फिर उन्होंने पूछा ऐसा क्यों, चावल और जौ ही क्यों। तो वो कहने लगे, ईश्वर ने कहा देखिए
आप, मैं चतुष्पाद 4 पैरों वाली गाय के दूध के बारे में स्पेशल नहीं कह रहा, मैंने विकल्प कहे हैं। पृथ्वी एक गाय है, पृथ्वी रूपी गाय जो पृथ्वी में उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? जौ भी होते हैं और इसके साथ साथ चावल भी होते हैं। अगर आप उसका कच्चा रूप देखो, जब ये बहुत कच्ची अवस्था में होते हैं, छोटे पौधे होते हैं, उस पर छोटे छोटे लगते हैं ये चावल और जौ, तो वो दूध के समान होते हैं, उनके दाने में कच्चा दूध होता है, इसलिए आप उसकी आहुति दीजिए। बात समझ आई उनके मन में? इधर चलिए, ये भी नहीं है, ऐसे संवाद अब बढ़ता जाएगा, कहाँ पहुंचेंगे? तो राजा जनक ने कहा क्या करें फिर, यद ब्रीवी यवो ना से आता, जब ब्रीवी भी नहीं है, यव भी नहीं है, तो उसके बाद हम क्या करें? तो याज्ञवल्क्य बोले अन्य औषध्या कि और औषधियां ले लीजिए, उन औषधियों के प्लांट में भी दूध होता है, वो ले लीजिए। फिर जनक ने कहा अब औषधियां हम देख सकते हैं, कौन सी औषधियां हैं? जैसे घर में तुलसी होती है, गिलोय होती है, जटामासी होती है, जो ऐसी चीजें, ब्राह्मी होती है, तो शतावरी है, ये एक प्रकार से औषधियां हैं, इनको ले लीजिए। इस पर भी जनक को तसल्ली ना हुई, तो कहने लगे ये भी नहीं हो तो क्या करें? तो कहने लगे आरण्य औषध्यास्यु, आप जंगली औषधियां ले लीजिए। बस मैंने कहा ये ले लीजिए, पर एविति दूध ही, बस उनमें भी दूध होता है, उनके पत्तों में भी, टहनियों में भी तोड़ते हो तो उसमें भी दूध होता है, ये चीज ले लीजिए। तो अरण्य की औषधियां आ गई। अब अरण्य में कौन सी औषधियां आती हैं? इसमें हम देखते हैं आम का पेड़ है, पीपल का पेड़ है, इसके बाद बांस का पेड़ है, सैंजन के वृक्ष है। तो इसमें तो धन्वंतरी आदि भी जो डॉक्टर होते हैं वो भी बताते हैं, हेल्थ के लिए भी बताते हैं। तो इस प्रकार की औषधियां जो जंगल में हैं, उन औषधियों का प्रयोग कीजिए। अब फिर राजा जनक जी बोले कि भाई अगर वो भी ना हो तो क्या करें? तो कहने लगे इन्हीं की मिलती है, इनकी समिधा भी आप इन्हीं की यूज कर सकते हो। अगर नहीं है, ये भी तुम्हें नहीं कहीं मिलती, तो आप क्या कीजिए, अदभ्य, अदभ्य कहते हैं जल, जल की आहुति दे दीजिए। दूध नहीं, कुछ भी नहीं, तो जल की आहुति दे दीजिए। इस पर जनक की जिज्ञासा शांत नहीं हुई। कहते जल भी ना हो तो क्या किया जाए? तो कहने लगे बड़ी अच्छी बात, यहाँ अब मैं थोड़ा सा रहस्य पीछे का खोलूंगी। ये जो हम अग्नि में, याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं कि यज्ञ में, अग्निहोत्र में 2 चीजें, अग्नि जो होती है आपको दिखाई दे रही है, अरणियां आपको दिखाई दे रही हैं, घी आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन अग्नि का रूप क्या है? अग्नि किसको प्रकट करती है? अग्नि में अदृश्य क्या है? अग्नि दृश्य वस्तु है, दिखाई दे रही है, घी दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा, वो क्या है? बड़ा गहरा विषय है। तो कहने लगे अपने ऋषिवर, जो अग्नि आपकी श्रद्धा है, अग्नि में श्रद्धा छिपी है, वो आपको दिखाई नहीं देगी। यही चीजें मैं दिखाना चाहता हूं आपको। और उसके बाद आज्य जो है, आज्य कहते हैं घी को, वो सत्य का प्रतीक है, अग्नि श्रद्धा की प्रतीक है। इनकी आहुतियां देने से जल जो है वो आपका परिश्रम है, परिश्रम, ये चीजें परिश्रम से कमाई जाएं, ये भाव कहा। कहाँ पहुंचना है, मैं तो पढ़ के इतनी हैरान हुई। जो परिश्रम करता है, मेहनत करता है, प्रयास करता है, पसीना बहाता है, दैट इज जल। उस पसीने से कमाई हुई वस्तुओं की आहुति दो, तब है आपका। जैसे एक किस्म से हमारे समाज के ऊपर ये बहुत बड़ा प्रहार है। अब किसी डिपार्टमेंट में जाइए, मैं सच बता रही हूँ, अपने सामने नाम ना लूं तो अच्छा है, अपना ही कोई आर्या बंदा था, क्लरिकल जॉब में था, सबसे ज्यादा रिश्वत एक कॉपी आगे नहीं सरकाता था, भरी सभा में
सब जगह पर खड़ा होकर कहता था कि मैं पक्का आर्य समाजी हूँ, मैं कभी किसी से रिश्वत नहीं लेता। एक बार मेरी फाइल उसके पास गई, पैसे तो ले लिए, बाद में पता लगा ये फाइल तो उनकी है। उन्होंने तो कभी आज तक जिंदगी में किसी का एक पैसा नहीं लिया, खाया नहीं पिया, सिर्फ देने वाली हैं। उसको लगा अब तो ये मेरा राज गया। तो मतलब कहने का भाव ये है कि आदमी ऐसे सुंदर विचार होते हुए भी इसमें डूबता है। तो ये हमें हमें हमारे पास बहुत बड़ी चोट है हमारे ऊपर सभी पर, कि परिश्रम से, यहाँ जल का परिश्रम लिया है, परिश्रम से कमाया हुआ जो धन है उसका प्रयोग कीजिए। यहाँ तक पहुंच गए, ठीक है। अब वही बता दिया कि जो हवि रूप होगी, आपकी हवि कब स्वीकार होगी। अब इतने शानदार मटेरियल, मेवे, ड्राई फ्रूट्स, पता नहीं क्या क्या डाल करके, अगर वो आपका अपनी मेहनत का है तो आपको कई गुणा 100 के बदले, एक एक के बदले 100 लौटाते अग्निदेव, निश्चित रूप से फल मिलने वाला है। अगर आपकी वो कार्रवाई खून पसीने की नहीं है तो आपका कुछ लुटने वाला भी है। इसलिए कहा कि पृथ्वी रूपी गाय जो है उसका दूध, उसमें चावल भी हैं, औषधियां भी हैं, वनस्पतियां भी हैं, और फिर इसके बाद का जल जो होगा वो जो परिश्रम का जल है, और साथ में द्यू रूपी गौ भी कह दिया उन्हें। द्यू रूपी जो द्यू लोक है हमारा, उसके बाद पानी की बात कही वहां, जैसे वर्षा का पानी आता है, बारिश होगी तो वर्षा होगी, यज होगा तो वर्षा होगी। आपने वर्षा, वो जल मैं बता रहे हैं ऋषिवर, कि उस जल को भी आप इसमें प्रयोग कर सकते हैं। वो ऐसा जल, कैसा जल जो आकाश से आता है, इसका मतलब विशेष हमारे मस्तिष्क से है, क्योंकि जो द्यूलोक चमक रहा है उसमें सितारे चमक रहे हैं, सूर्य चमक रहा है, ग्रह चमक रहे हैं, और इसमें हमारा मस्तिष्क एक द्यूलोक है। उसमें भी हमारे सुंदर विचार हों। कुछ नहीं है तुम्हारे पास, कुछ भी नहीं है, तो चुपचाप बैठिए और अग्नाय स्वाहा एक जबानी वाणी से मंत्र बोल दीजिए। दूसरी बात कहते हैं द्यूरूपी, वो द्यूरूप यानी मस्तिष्क के विचारों से सुंदर और शुद्ध बनाते हुए अपनी वाणी से मंत्र बोलिए। आपके पास मटेरियल नहीं है, कोई बात नहीं, आप वाणी से, वाणी रूपी गौ को, या तो उसको भी गो माना है, वाणी रूपी गो, वाणी जो है आपके मंत्र बोल सकती है। और इसी प्रकार आप अपने अच्छे विचारों से, वेद के विचारों से उसको धारण करते हुए मंत्रों का प्रयोग कीजिए। ये आपसे सबसे बड़ा मूल्यवान यज्ञ होगा। तो भगवान यज्ञ बल्कि ने आपको हमें समाधान बता दिया जिसका किस प्रकार हम यज्ञ करें। अब हम थोड़ा सा इसी पार्ट को आगे लेते हुए, अभी तो उन्होंने सामग्रियां बताई हैं, अब जाके कहते हैं कि जब जल भी आप समझते हो कि नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, अपने परिश्रम से आहुति दे दीजिए, ये बता दिया। अब इन्हीं बातों को सुन करके कुछ आस पास के लोग जो बैठे हुए थे, राजा के दरबार में आए हुए थे, ऋषि के प्रवचनों को सुन रहे थे, तो उसमें से एक जो है यजमान उठा और उसके साथ और भी उठे। अगर आप हमें जल की आहुति हमारे लिए स्वीकार हो गई है तो हम जल लेने के लिए जाते हैं। ध्यान देना, यहाँ पर असली बात शुरू हुई है, जल लेने के लिए जाते हैं। हम जल की आहुति देंगे, अवश्य देंगे, अगर हमें ये इजाजत मिल गई है तो इस बात के लिए कुछ बहुत से लोग आए आहुतियां देने के लिए। उसमें से एक व्यक्ति बड़ा गरीब था, छोटी जाति से था, वो खाली हाथ आ गया। उसने सोचा मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं कैसे जाऊं। वो जल लेने के लिए गया, में उस अरे तू तो छोटी जाति का है, चमटा है, क्यों खड़ा है, भाग जाए यहाँ से। उसको बड़ी फटकार लगाई, किसी ने कुएं पर चढ़ने नहीं दिया, और वो बेचारा वो बड़ा ही दुखी होता हुआ वहां यज्ञ के स्थान पर आया और खाली आके लाइन में लग गया, बैठ गया, भी कभी तो मेरा नंबर आएगा। वहां सारे आहुतियां दे रहे थे और उसको भी मौका आ गया, नंबर उसका। ब्रह्मा जी बोले आप क्या लाए हो?
मैं तो कुछ नहीं लाया। कहते मैंने तो बोला था कि यज्ञ से भी पानी से भी आहुतियां दे सकते हैं। कहते हाँ, मैं पानी लेने गया था, मेरे साथ ये हालात हुए, मुझे पानी नहीं लेने दिया, मुझे मार के भगा दिया। तो ठहरो, मैं अभी पानी ले आता हूँ। वो गया, उसने कस्सी उठाई और मारी, खोदा, 10, 15, 20 बार जमीन को खोदा। खोदते खोदते उसके शरीर में पसीना आ गया, माथे पर पसीना आ गया, सारा पसीने से लथपथ हो गया। और वो आकर के ब्रह्मा के पास आया, मैं पानी ले आया। ब्रह्मा बहुत खुश हुए, मैं समझ गया बात तुम्हारी। अपने माथे से पसीना, आप अधिकारी हो, आप बैठे हो, आपको आहुति दिलाऊंगा मैं। ये वास्तव में समझ थी लोगों की उस समय कि वाकई परिश्रम का जो एग्जाम्पल देकर के हमें याज्ञवल्क्य ऋषिवर ने समझाया, इससे बढ़िया और कुछ नहीं हो सकता। तो उस व्यक्ति को भी बड़ी प्रसन्नता हुई कि ऋषिवर ने हमारा भी ध्यान रखा, गरीब आदमियों का भी ध्यान रखा, छोटे आदमियों का भी ध्यान रखा कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो अपनी श्रद्धा, ये जल में तुम्हारी श्रद्धा है, इसी का आचमन ले लीजिए, बस इसी का आचमन ले लीजिए, तुम्हारा यज्ञ हो गया। तो भगवान याज्ञवल्क्य की ये घोषणा सुन करके सारे जो छोटे वर्ग के भी लोगों की, बड़ी बूढ़े छोटे बड़े, सबको बड़ी प्रसन्नता उनको प्राप्त हुई। इसके बाद एक और कहानी चली। अब महिलाओं ने सोचा कि भाई हमें भी तो हक मिलना चाहिए, हम भी जाती हैं, पानी तो हमें भी मिल सकता है, चलिए हम जाती हैं। सारी महिलाओं की टोली वो चल पड़ी ऋषिवर के पास। ईश्वर ने देखा दूर से बहुत बड़ी टोली आ रही है महिलाओं की। उन महिलाओं ने आकर बैठी और उन्होंने प्रार्थना की, हम यज्ञ करने के लिए आई हैं। तो ब्रह्मा जी बोले कि कुछ साथ लाए हो आप? कहते हम तो कुछ हाँ नहीं लाए। तो कहने लगे पानी तो ले आना चाहिए था। कहते हाँ हमारे पास पानी भी है, आप जो आदेश देंगे, हमारे पास दूध भी है, हमारे पास पानी भी है, हम बड़े आराम से आहुति दे सकते हैं, आपने हमें अधिकार दिया है, पानी से दो, दूध से दो, हमारे पास पानी भी है, दूध भी है। तो वहां से एक माँ बोली, उस बड़ी टोली में से एक माँ की आवाज आई। जब ईश्वर ने कहा कि आइए आहुति दीजिए, कहने लगा हाँ। अब उस क्या आवाज आई उसके मन में, हमारी, कहा उसने कि भाई देखो हमारी आंखों में पानी है, आंचल में दूध है। इतनी लाइन कही, आंचल में दूध, आंखों में पानी। ये बात सुनते ही ब्रह्मा जी भावुक हो गए और बहुत ज्यादा उनके मन में ऐसा मतलब उमड़ा, भाव उमड़े कि सचमुच ये माताएं, ये बहनें, ये महिलाएं तो एक देवता हैं, इससे बढ़कर और कौन हो सकता है। उनके मन से एक आवाज निकली, वह ऋषि स्वामी दयानंद की जय, दयानंद की जय। नारे लगने लगे वहां, ये मैं इस पुस्तक से पढ़ रही हूँ, नारे लगने लगे वहां। उसके बाद क्या कहा ब्रह्मा जी, असली बात है, ध्यान देना, बहुत सुंदर बात उन्होंने कही। हे माताओं, इसमें कोई दो राय नहीं, तुम्हें तो द्रव्य यज्ञ करने की आवश्यकता ही नहीं है, किसी द्रव्य के लाने की आवश्यकता ही नहीं है। तुम इतने दीन दुखियों की अवस्था पर आंसू गिरा रही हो, अपने घरों को पाल रही हो और बच्चों को दूध पिला रही हो, अपने आंचल से उनको दूध पिला रही हो, तुम इतना बड़ा यज्ञ कर रही हो, इतना बड़ा सेवा धर्म को पूरा कर रही हो, किसी की दुखिया की दीन अवस्था पर आंसू बहा करके अपनी सिंपत्ति प्रकट करती हो, उसको सहारा देती हो, तुम स्वयं एक मूर्त यज्ञ हो, इससे बढ़कर और कोई यज्ञ नहीं हो सकता। तुम्हारी इस प्रकार की निष्काम सेवाएं, इस प्रकार का परिवार को पालना और सभी के साथ दुख समदर्दी, उनके दुखों को बांटना, इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। ये सारा काम घर के बाहर के जो पुरुष वर्ग भी कर पाता है, वो महिला के सहयोग से कर पाता है। और वहीं एक कोई कवि की आवाज में भी आवाज आ गई, जैसे हमने सुना भी है, हम छोटे होते तब
पता नहीं कौन से कवि की लाइन है ये, शायद अबला जी है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। तो इस भावना से लेकर के सभी वहां भावुक हुए। एक किस्म से समाज सा चल रहा है, तो महिलाएं भी बहुत खुश हो गई। अब इसको हमने मोड़ कहाँ देना है, समय हमारे पास। अब ऋषिवर क्या चाहते थे, मैंने पहले वैज्ञानिक कहा है, उन्होंने दूध शब्द इस्तेमाल करके कहाँ पहुंचाना चाहते हैं हमें। अब मैं यहाँ राष्ट्र, समाज, पूरा का पूरा जितना भी उनका जीवन, ग्राम्य जीवन, हमारा राष्ट्र का जीवन, समाज का जीवन, इसके ऊपर एक बहुत बड़ी बात कही है उन्होंने, जो हर आदमी को अपने जीवन में लेनी चाहिए। सबसे पहले इन्होंने दूध शब्द कहा है। दूध शब्द का मतलब है सफेद वस्तु। वो एक क्रांति लाना चाहते, श्वेत क्रांति। असली जो ऋषि का मिशन है, मैं उसको अब ले रही हूँ। कैसा रोचक बना करके उन्होंने इतने बड़े पाठ को हमारे सामने रखा। तो एक श्वेत क्रांति लाना चाहते थे। कैसी श्वेत क्रांति? गायों का पालन। श्वेत क्रांति कब आएगी? श्वेत क्रांति का मतलब है दूध, जहां बहुत ज्यादा मात्रा में दूध। हरित क्रांति होती है, हम भारतवर्ष में हरित क्रांति देखते हैं, सब जगह हरियाली हरियाली हो, अच्छी फसल हो, तब कहते हैं हरित क्रांति आ गई। और बाहर के देशों में लाल क्रांति होती है, हमारे यहाँ श्वेत क्रांति है, हमारे यहाँ हरित क्रांति है। तो वो इस हरित क्रांति का बीज उनके इस मंत्र में कि पय एव इति, पय एव इति में क्या छिपा है, मैं ये बताना चाहती हूँ क्या छिपा है। ऐसे विषयों में डिफिकल्टी जरूर आती है, लोग चाहे नहीं भी पसंद करते, लेकिन अपने मस्तिष्क में जब बैठता है ना, तो एकदम आता है कि इस विषय को जरूर सोचना चाहिए, सभी को सोचना चाहिए। तो क्या छिपा है? श्वेत क्रांति छिपी है। जिस दिन ये बात हमारे दिमाग में बैठेगी, और अब भी इसमें कोई संदेह नहीं कि जितना हरियाणा में, जितना हमारे भारतवर्ष में श्वेत क्रांति है, शायद हमारे से ज्यादा और जगहों पर भी है। हम इतना ना मानेंगे केवल हमारे में है, बल्कि मैं सोचूंगी अभी भी कमी है हमारी संख्या के हिसाब से। अभी भी बच्चों को दूध नहीं मिल पाता। श्वेत क्रांति का मतलब है कि हर आदमी को फुल जितना उसको चाहिए वो दूध मिले। इसमें भी तो परिश्रम करना पड़ेगा ना, ऐसे तो नहीं मिल सकता। अब इसके बाद में एक श्वेत क्रांति का मतलब याज्ञवल्क्य का मैंने बता दिया वो क्या चाहते थे। तो ये क्रांति आने से हमारे देश में दूध बढ़ेगा। और इसके अलावा जो उन्होंने अरण्या कही हैं, जो उन्होंने जंगल से औषधियां कही हैं, एक एक भाव लेना है। जो कुछ उन्होंने यज्ञ के लिए बताया है, ये यज्ञ के लिए बताया है भी। औषधियां देखिए, जंगल की औषधियां देखिए, घर में उगने वाली औषधियां देखिए, ये सारी चीजें उन्होंने एक समस्याओं को दूर करने का समाधान दिया है। समस्याओं को कैसे दूर करने का समाधान है? अब राष्ट्र है, अगर हमारी राष्ट्र की जितनी भूमि है उसमें मेरे ख्याल में कई इलाकों में केवल और केवल चाय है, कॉफी है, इस प्रकार के नशीले पदार्थ पैदा किए जाते हैं। तो यहाँ याज्ञवल्क्य ऋषि क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि जितनी भी हमारी राष्ट्र की लाखों एकड़ भूमि तंबाकू, चाय, कॉफी आदि में और ऐसे नशीले पदार्थ उसकी भी हम नेटवर्क स्लो हो गया अभी भी। होने के लिए बीज डालने हो, तब जाकर हमारी भूख की समस्या हल करा। भूख की समस्या, हम खाने पीने के पदार्थ जिसमें भी दूध मतलब हो, ऐसे पदार्थ हम ज्यादा से ज्यादा। बताइए, अरण्य वाली बता दी। ये समझ आया कि राष्ट्र का स्वस्थ जो है होगा
जरा से हम इस प्रकार की औषधियां हैं, मसाले हैं, औषधियां हैं, वनस्पति हैं, जितनी शानदार मकोई है, ऐसी चीजें बताई हैं उन्होंने। ऐसी ऐसी चीजें हम अगर उत्पन्न करेंगे तो शायद हमारा जो है भूख की समस्या, स्वास्थ्य की समस्या खत्म होगी। अगली बार के जल की आहुति बताई है। जल, हमने कहा कि जल की आहुति भी देनी चाहिए। उसमें भी कह दिया कि जल की समस्या जहाँ व्यू नाम लिखा है, उन्होंने कहा वर्ष जल को इकट्ठा किया जाए, बड़े बड़े जोड़ तालाब ये आज कर रहे हैं ये, लेकिन वेदों में पहले ये बता दिया ऋषिवर ने, इनको इकट्ठा करके एक राष्ट्र का चप्पा चप्पा भूमि, थोड़ी थोड़ी जगह जितनी भी है उसके लिए एक अरण्य जंगल बनाए जाए, उनमें सब कुछ इकट्ठा किया जाए, जोड़ बनाए जाए, पोखर बनाए जाए, तालाब बनाए जाए, कुएं बनाए जाए, तो एक हमारा अक्षय स्रोत बन जाएंगे। बारिश हो या ना हो, अगर हमारे पास इतना सरप्लस पानी होगा तो हमें किसी प्रकार की तकलीफ भी नहीं होगी। इसलिए अलभ्य क्या होती है। मैं इतनी हैरान हुई कि ईश्वर ने कहां से कहां चीज को ले दिया। यज्ञ के एक अग्निहोत्र के नाम से इतनी बड़े राष्ट्रीय समस्याओं का हर बात क्या कहा भाई, कम से कम ज्ञान समस्या और अग्निहोत्र, सर्वोपरि जो हमारा लक्ष्य होना चाहिए वो अज्ञान को दूर होना चाहिए। अज्ञान की समस्या कैसे दूर हो सकती है? इस समस्या के लिए उन्होंने सबसे पहली बात कही है कि जो किसान हैं वो भी अभी भी अज्ञानी हैं। किसानों को जब भूमि दे दी, जल इकट्ठा करो, सारी दवाइयां औषधियां पैदा करो, हरियाली बनाओ, हरित क्रांति हो, श्वेत क्रांति हो, इसमें से जो करने वाले हैं उनको अगर ज्ञान नहीं होगा तो भी हमारा अच्छा अन्न उत्पन्न नहीं होगा, अच्छा फल उत्पन्न नहीं होगा, हमारे विभाग काम नहीं कर पाएंगे, औषधियां वनस्पतियां नहीं पैदा हो पाएंगी, तो क्या किया जाएगा? हमारा सब चीज व्यर्थ जाएगा। इसलिए सबसे बड़ा ज्ञान जो है हमें देना चाहिए किसानों को बुला बुला कर। ये हमारे सारे एक सिस्टम के ऊपर है, जितना हमारा राज्य का सिस्टम है उस सिस्टम को भी ये एक किस्म से, क्योंकि राजा के दरबार में बैठे थे, ये उस राजा को आदेश था, तो आजकल के भी राजाओं को ये बात माननी चाहिए। हो तो रहा ही है लेकिन अधिक मात्रा में अभी भी नहीं है। तो जनक याज्ञवल्क्य का ये समाज है, इसको हम एक श्वेत क्रांति और इसके साथ साथ हरित क्रांति, जो उन्होंने सभी औषधियों का नाम लिया है, इसका घृत जो है घी बनाने का नाम लिया है, घृत की उपलब्धि होगी गौओं से, और इसके साथ यज्ञों की उपलब्धि, यज्ञ में होंगे, जितना जितना घी आएगा यज्ञ में होंगे, अरण्य बनेगी, हम सामान यूज कर लेंगे, उसके बाद जो लकड़ियां बचेगी, समिता बचेगी, उसको यज्ञ के रूप में काम आएंगी, और ऐसा करके हमारे चारों के चारों वर्ण भी इसमें काम आ जाएंगे। ब्राह्मण वर्ण है वो बोले वाणी से होती थी, मंत्रों को बोले, सबको पाठ पढ़ाए। क्षत्रिय को बता दिया, क्षत्रिय का फर्ज बनता है कि रक्षा करे, गौओं की रक्षा करे, गौओं की रक्षा करे। जो भी आगे जो है वैश्य को कह दिया व्यापार को बढ़ाए, यहाँ से काम करे और खूब अच्छी तरह काम करता हुआ अपनी मेहनत से जो है वो पैसों को कमाएगा, और मेहनत से जो है आप भी खाएगा और बालों बालों को दूसरों को बांटेगा। ऐसा करते करते अपने राष्ट्र का भला भी होगा, और इसके साथ साथ जितने भी हमारे वर्ग हैं वो भी सारे काम करेंगे। चौथा वर्ग है शूद्र वर्ग भी है, तो ईश्वर ने भी लिखा है सेवा के लिए इसका प्रयोग हो सकता है, तो वो भी अपना सेवा, उसको काम मिलेगा, नौकरी मिलेगी। तो इस बात को हम समझते हुए हम देखें कि याज्ञवल्क्य ऋषि ने हमारे लिए बहुत बड़ा एक रास्ता खोल दिया, जिससे कि हम आगे बढ़ सके, हमारा राष्ट्र बढ़ सके, हम बढ़ सके, यज्ञ हो सके, यज्ञों की प्रणाली भी चलती रहे, राष्ट्र की समस्याएं भी दूर होती रहें, और हमारी माताएं बहनें उनको भी सबको सुख मिलते रहें। तो ऐसा परमात्मा में शक्ति दे, हम इसके ऊपर कुछ कर सकें। कहूंगी मैं, इसके ऊपर कर सकें और हम अपना जीवन बनाए। ये मतलब यहाँ जज के ऊपर ये नहीं है कि जज हम छोड़ दें, और जज निष्काम भाव को भी जज का है, जितने जितने अपने ऑटोमेटिकली होता जाता है। जो और एक विशेष एक लाइन मैंने छोड़ दी, उन्होंने जैसे महिलाओं को कहा कि मूर्त रूप है, मूर्त, बिल्कुल लिखा है कि सन्यासियों को जो निष्काम भाव से काम कर रहे हैं वो खुद एक यज्ञ है, उनका जीवन खुद एक तपस्या का जीवन है। अगर वो द्रव्य पदार्थों से यज्ञ नहीं करते, सेवाओं से यज्ञ कर रहे हैं, बड़ी लंबी चौड़ी परिभाषाएं हैं,
तो परमात्मा हमको शक्ति दे, अपने जीवन को मूर्त रूप बनाएं, यज्ञमय बनाएं, और परमात्मा हमारे पर अपनी सुखों की वर्षा करता रहे। ओम शांति। हाँ जी, इतना था, बोल दिया मैंने। हो गया पूरा। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय राज गुलाटी जी, बहुत सुंदर चर्चा आपने की महर्षि नहीं, मुझे आया, याज्ञवल्क्य मुझे की। बोलना चाहिए, बस ये नहीं पता कैसा है, मैंने पहली बार बोला है, पर एक बार छोटा सा नहीं, हिस्सा कहीं बहुत बोला था। जी, बहुत अच्छा है। थोड़ा सा समस्या नेटवर्क की रही आज, बीच बीच में कहीं कहीं नेटवर्क ने दिक्कत की है, तो लेकिन समझ में तो आ गई बात सारी। आइए, इस बहुत बहुत विषय धन्यवाद में आपका, दोबारा सुंदर चर्चा दोबारा हमारे रख बीच दीजिए में एक बार, रखी। दोबारा एक बार यही विषय दोबारा रखिएगा एक बार, यही विषय। है पता जी। नहीं नेटवर्क में, मेरा भी चल रहा है, डाटा भी खोला है, फिर भी नहीं आया, पता नहीं क्या चक्कर है। हाँ, बीच में थोड़ी दिक्कत आई है। ये चलिए, सुबह की प्रॉब्लम है, दो चार फोन आया है इसके ऊपर, तो उनको नहीं समझ आई, मेरे को भी शुरू से प्रॉब्लम आ रही है, आज आ रही है, पता नहीं। नहीं, मुझे आपका बोलो मुझे। मोबाइल डाटा पे चल रहा है, एक क्वेश्चन पूछना है आपसे। चलिए सभी का पूछ लूं? बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैं पूछ लूं? हाँ जी। हाँ जी। ये पानी से कैसे जज करा जाता है? पानी से यज्ञ की बात तो कहते हैं सत्य के होते, आप बस कुछ भी नहीं ना, ओम स्वाहा ऐसे बोल दो, स्वाहा, अग्नि अग्नि तो जलानी पड़ेगी ना, बस खाली मत दो कुछ भी, स्वाहा शब्द बोल दो। पानी का मतलब आचमन से है, कहते हैं ना सत्य यशा शरीर में शीशर है ताम स्वाहा, ये भी आहुति है, अपने अंदर आहुति नहीं, दे रहे हैं ना। अगर अगर हम हवन में अग्नि नहीं जलाते हैं, जैसे कुर्सी पे बैठ के जज करना हो, तो कर सकते हैं ऐसे? बिल्कुल कर सकते हो। ऋषि ने एक बात लिखा, सुख आसन, उन्होंने लिखा तो है कि आसन घबराइए मत, आप आसन में बैठोगे, जो बैठ सकते हो तो जरूर बैठिए, नहीं तो सुख आसन नाम दे दिया, सुख आसन, जिसमें आपकी इंद्रियां, जिसके आपके शरीर के अंग आराम से काम कर सकें, विचलित ना हो, नहीं तो मन नहीं लगेगा। हम तो खुद नहीं बैठ सकते, कुर्सी पे बैठते हैं। फिर ऐसे ही कोई मंत्र पढ़ ईश्वर ले, के बस ऐसे ही मंत्र पढ़ ले। ईश्वर का वैज्ञानिक तुम्हें कोई नहीं मिलेगा दुनिया में भी, नहीं, कोई मतलब नहीं ऐसे मिलेगा। ऐसे मैं भी पूछना ऐसे चाहती मंत्र हूँ। पढ़ लें। नमस्ते माता जी। मैं भी नमस्ते जी, कोई खाली बंधन दीपक नहीं। जला के ना सारे हाँ जी, मंत्र बोल के स्वाहा स्वाहा तो करती रहती हूँ, लेकिन अग्निहोत्र खाली पूर्णमासी और अमावस्या को करती हूँ। बात तो सुनो, नहीं वो आता कुछ गायत्री मंत्र बोलो, सिर्फ गायत्री मंत्र से कर लो, वो भी यज्ञ हो गया, केवल गायत्री मंत्र नहीं, से। पर आप कह रहे हैं ना मंत्र तो सारे बोलती हूँ। ये अग्नि तो चीजें, घी और समिता से तो जलेंगी जलेगी ना, अग्नि तो जलेगी ना माता जी। दीपक जलाती हूँ, खाली दीपक पानी का मतलब जलाती यहाँ हूँ। पानी का मतलब यहाँ दूध का मतलब, दूध वाले पदार्थ हैं। अब पानी भी तो आकाश से आता है ना। तीनों लोक किस लिए हैं? भूलोक, भुवालोक, अंतरिक्ष लोक। अंतरिक्ष है, ये बताओ द्यूलोक है, ये किस है, कहाँ से पानी आता है? ये हमें एक समझाने के लिए है कि भाई हर चीज, ये भी यज्ञ कर रहे हैं, आप घबराइए नहीं। क्या ये, मुझे ये बताइए, द्यूलोक ना होता तो ये आकाश मतलब अंतरिक्ष ना होता, कहाँ घूमते? घूमते कहाँ, खाली है आकाश। भवालोक बिल्कुल खाली है, सिर्फ उनको घूमने के लिए जो हमारे इतने बड़े बड़े ग्रह हैं घूम रहे हैं वहां, तो सारे यज्ञ कर बात रहे यही है हैं। कि मुख्य बात श्रद्धा है। आप श्रद्धा, श्रद्धा बस से बस, यज्ञ करें, ये सत्य पहले की कह दी मैं आहुति कि दें। मुख्य बात श्रद्धा और सत्य है। श्रद्धा और श्रद्धा और सत्य की सत्य, दो आहुति बातें दें। मुख्य है। नहीं और आचार्य जी, एक और है, जब हम छोटे होते थे तो हमारे माता जी जो पहली रोटी बनती थी वो गाय के हम्म, लिए या किसी के लिए डालते थे। हम्म, तो आजकल हम सुकड़ी सोसाइटियों में रहते हैं, चार दीवारियों में, ना तो वहां गाय आती है, ना वहां पक्षी जो आते थे वो भी आने बंद हो गए, तो वो हम्म। खाना कैसे डालें? कई बार नहीं बहुत खाना दुख दो होता ना है। आप, जो गुरुकुल नहीं, गुरुकुलों में दो खाना, आप वो तो पक्षी तो नजर भी नहीं आएंगे। आप नहीं, पर वो है ना गौशाला में, माता जी, पहली रोटी जो बनती थी ना, वो तो वो पहले, तो आज, मैं मानती वो हूँ, संस्कार आजकल कहाँ खत्म हो गए। सिस्टम, अब वो आजकल डेली वो चीज पहुंचाना नहीं होती। संभव नहीं हाँ, है, कहीं 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 कहीं। कहीं कहीं है, हमारे यहाँ है, गाय आती हैं, कहीं कहीं है, सब जगह नहीं, नहीं है। हमारे तो सुकड़ी हुई मतलब कि चार दीवारियों की कॉलोनीज हैं, हाँ जी, हाँ उनमें जी, तो आने ही नहीं देते। तो जी। ये हमारे संस्कार तो वैसे कम होते जा रहे हैं। मुझे हाँ याद जी। है एक बार हम नहीं जा ऐसा रहे ना, थे। कम, देखो जो देने वाला होता है ना, उसका कंबाइंड करके, मान लिया महीने के 30 दिन है, 15 दिन, 7 दिन है, 7 रोटियां आप देना चाहते हो, 7 रोटियों की नमस्ते आपको कुछ नमस्ते कीमत दे दो जो का। राजबहन जी, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मैं आपसे नमस्ते, कहीं चलिए, मैं गुरुकुल वालों को अभी बुला लो। थोड़ी देर के लिए चर्चा को थोड़ा सा पोस्टपोन करना चाहता हूँ।
हमारे मध्य हाँ जी में हाँ जी आदरणीय विमल सचदेवा जी उपस्थित हुई हैं। आज उनका जन्मदिन है और मैंने उनको निवेदन किया था केवल 2 मिनट के लिए आप आ जाइए तो हम आपको शुभकामनाएं दे पाएंगे। घर में गेस्ट आए हुए हैं हाँ जी हाँ जी तो हमारे मध्य उपस्थित हैं। चारे जी, मेरा भी 12 तारीख का जन्म दिवस था। जी जी जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी। महर्षि दयानंद जी वाले दिन उस बहुत अच्छी बात है, उसी दिन आपका जन्मदिन था। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आदरणीय विमल सचदेवा जी को भी जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज उनका जन्मदिन है और बहुत कान लगा लगा के कार्यक्रम एक उन्होंने एक रखा आई हुआ है है 23 तारीख, 23 फरवरी देगा का। तेईस गवर्नमेंट फरवरी करेगा। का सुंदर भजन संध्या का कार्यक्रम रखा हुआ है। मेरा भी 12 ग्यारह का था। कुंडी यज्ञ और भजन संध्या। आप 2 मिनट के लिए चुप हो जाए अभी केवल। बात में ज्यादा रुचि आ जी, वैदिक महिला यज्ञ मंडल के तत्वावधान में 11 कुंडीय यज्ञ और भजन संध्या का कार्यक्रम सोमवार 23 फरवरी का उनका घर के निकट 833 मकान नंबर के सामने जय हिंद पार्क सेक्टर 16 फरीदाबाद में, जिसमें अंकित उपाध्याय जी की भजन संध्या होगी। तो ये 3 बजे से 6 बजे तक का कार्यक्रम है। 3 से 4 यज्ञ होगा, 4 से 6 तक संध्या रहेगी और 6 बजे प्रसाद वितरण होगा। तो आप अधिक से अधिक संख्या में इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे। उन्होंने सब लोग जरूर आए, सब लोग जरूर आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बधाई बधाई, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। आपको जन्मदिन की बहुत बहुत आपके बधाई हो। जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक भगवान यू, से थैंक यू। प्रार्थना है कि आपको श्रद्धा खुश शतम दवाइयाँ आपको। जीवन सुमन श्रद्धा सुमन शतम भजन पर्यंत। बोलेगी जितेंद्र जी, हाँ जी, सुमन भजन बोलेगी बधाई गीत। अच्छा, देवा बहुत बहुत बधाई हो। कहाँ है सुमन जी? थैंक यू, थैंक यू। मेरे घर में गेस्ट बैठे हैं, सुमन आपको एक भजन सुनाएगी। हाँ जी, हाँ जी, आइए। 1 मिनट शांत। मेरी तरफ से बधाई हो बहन जी आपको। हाँ, अभी चुप हो जाइए एक बार सभी, एक बार भजन सुनते हैं फिर। नमस्ते जितेंद्र जी। बर्थडे गर्ल ने नमस्ते पाया। नमस्ते जी। हाँ जी, विमल सचदेवा जी को बहुत बहुत बधाई की शुभकामनाएं एक गीत के माध्यम से। जन्म दिवस अति शुभ हो, तुमको मांगे यही दुआएं, हमारी कामना है, हमारी कामना है। जन्म दिवस अति शुभ हो, तुमको खुशियां मिले अपार, हमारी कामना है, हमारी कामना है। चढ़ो सफलता की सीढ़ी पर, जीत लो ये संसार, हमारी कामना है, हमारी कामना है। आयु भी लंबी हो, तन भी स्वस्थ हो आपका, उत्तम विचारों से मन भी प्रबल शुद्ध आपका, बनो यशस्वी उत्तम हो विचार, हमारी कामना है, हमारी कामना है। जन्म दिवस अति शुभ हो, तुमको खुशियां मिले, हमारी कामना है, हमारी कामना है। दुखों का साया भी जीवन में तुमको छू ना पाए, संकट की घड़ियां में, संकट की घड़ियां भी जीवन के रास्ते में न आए। गाओ सदा तुम ईश्वर की महिमा परंपार, हमारी कामना है, हमारी कामना है। जन्म दिवस अति शुभ हो, तुमको खुशियां मिले अपार, हमारी कामना है, हमारी कामना है, हमारी कामना है। 2 पैराग्राफ छोड़ दिए, टाइम हो चुका है क्योंकि आपका। धन्यवाद जी, बहुत बहुत। आचार्य जितेंद्र जी द्वारा लिखा हुआ है भजन है। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं
आदरणीय विमल सचदेवा जी को, सुधा जी को भी उनका 12 फरवरी को जन्मदिन था। और आने वाले अभी 22 फरवरी को महर्षि स्वामी दयानंद जी के अनन्य शिष्य स्वामी श्रद्धानंद जी का जन्मदिन है, 22 फरवरी को 170वां। तो उनके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं जन्मदिन की आप सभी को। आइए अब मेरी प्रार्थना आदरणीय मैडम उषा चित्कारा जी से, कृपया आए और कार्यक्रम को कंक्लूड करें, अपना आशीर्वाद दें। आदरणीय उषा चित्कारा जी। थैंक यू जी, सबको थैंक यू। मैं लीव आपको कर रही बहुत हूँ। बहुत विमल जी बहुत बहुत मुबारक हो। मैंने तो 23rd को ही बर्थडे समझा था, ये हाँ, नहीं कोई पता बात था कि आज है। विमल जी कोई मेरी बात। तरफ से आपको बधाई हो। हाँ जी, सभी को 23 को सादर आइएगा, वंदन। सचदेवा जी 23 को आइएगा। विमल जी मेरी तरफ से भी बधाई हो। सभी को सादर वंदन। थैंक यू, थैंक यू। आज का सत्संग बहुत सुंदर रहा। पहले भजनों की श्रृंखला में प्रभु की स्तुति की गई और ये प्रेयर की गई कि हम ओम नाम को कभी ना भूलें। कांता गोगिया जी ने, सुलोचना आर्या जी ने, और फिर कालरा बहन जी ने, दो ने राज लूथरा माता जी ने, दो ने ऋषि दयानंद की सराहना की कि उन्होंने हमारे लिए नए रास्ते खोले, हमारे लिए आजादी का रास्ता दिया, सभी समाज के त्रुटियों को दूर करने का प्रयास किया। संतोष धर जी ने भी ऐसी ही प्रार्थना की कि हमारे जो जीवन है, प्रेयर जो है इन द राइट सेंस ऑफ द वर्ड, इट बिल्ड्स अवर इनर बीइंग। मुझे इससे एक वर्ड याद आता है, ग्रीक वर्ड, ग्रीक लेटर है सिग्मा और दूसरा है कोपा। तो सिग्मा का मतलब ये है कि क्वालिटीज ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ विच वी अटेन बाय रिमेम्बरिंग गॉड, स्तुति प्रार्थना उपासना करने से। और ये 6 क्वालिटीज जिनको हम सिग्मा कहते हैं ग्रीक में, इज कंपैशन, ह्यूमिलिटी, फॉरगिवनेस, फ्रूटफुलनेस, लव, चैरिटी। These are active forces that build our inner being, that build our spiritual life. कोई अच्छी चीज होती है तो उसको विरोधाभास में भी चीजें खड़ी हो जाती हैं। उसको ग्रीक आर्केइक लेटर में कोपा बोला हुआ है, KOPPA, कोपा। कोपा में 6 वाइसेस हैं, लस्ट, एंगर, ग्रीड, अटैचमेंट, जेलसी, ईगो। ये जो क्वालिटीज हैं कोपा की, दे डू नॉट बिल्ड, दे ओनली इरोड, दे ड्रेन अवर इमोशनल एनर्जी। तो इन भजनों में ये प्रार्थना की गई है कि हम अपनी इमोशनल एनर्जी को प्रभु भक्ति में लगाएं, ताकि हमारे अंदर जो 6 सिग्मा क्वालिटीज हैं वो पैदा हो और हमारी स्पिरिचुअल बीइंग स्ट्रांग हो। असली मतलब भजनों का ये है। तो इसमें मैं अपनी तरफ से ऐड करूंगी कि हमारे पास कोई ना कोई प्रिंसिपल होना चाहिए, कोई असूल होना चाहिए, व्हाट टू फॉलो, हाउ टू फॉलो। कि एक तो है नीति, हम नीति बना लें और फिर हमारी नीयत साफ हो कि हमने ये करना है, परमात्मा को अटेन करना है, परमात्मा में मन लगाना है। और फिर है निर्णय, हमने अगर फैसला कर लिया ये करना है तो फिर हमें वही सब कुछ करना पड़ेगा जो हमें राज गुलाटी जी ने अभी अभी बताया अपने शब्दों में। देखिए ये भजन है या प्रवचन, सबका निचोड़ निकाल के एक ही बनता है। पूजा सलूजा जी ने कुछ ऐसा ही बताया कि प्रेम ढींगरा जी ने बहुत सुंदर बताया कि प्रभु मिल जाएंगे कब, जब श्रद्धा भाव होगा मन में और मन जो है वो खिल जाएंगे, प्रेम का वंदन होगा, सब सुख पाएंगे। और भक्ति जब सघन हो, सघन भक्ति जब घनिष्ठ हो, ज्यादा हो, मन से हो, श्रद्धा से हो, प्रेम से हो, तभी प्रभु मिलन की राह खुल सकती है। पूजा सलूजा जी ने अपने शब्दों में बताया, जिसको मैं अपने शब्दों में ऐसे ट्रांसलेशन कर सकती हूँ कि मैंने कभी बचपन में पढ़ा था, मैं खोजता तुझे था जब कुंज और वन में, तू ढूंढता मुझे था तब दीन के वतन में, तू आह बन किसी की मुझको पुकारता था, मैं था तुझे बुलाता संगीत में भजन में।
मेरा जितेंद्र जी सुनाई दे रहा है ना? सुन रहा है, सुन रहा है। अच्छा, मैंने सोचा कोई शांति सुन पड़ी है, रहे कोई सुन सुनाई रहे नहीं। सुन रहे तो क्यों जी? पूजा सलूजा जी ने ये बताया, और ये संतोष धर जी ने भी, मतलब मैंने पहले ही एक्सप्लेन किया है कि ये एक प्रेयर थी टू बिल्ड इनर बीइंग। हमारी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ इसी से बनती है। इसको बाकी भाषाओं में भी डिफरेंट वर्ड्स देके कहा गया है, मतलब सेम ही निकलता है। और उसको निचोड़ के सारा इकट्ठा करके हम कर लें तो हम पहुंच जाते हैं राज गुलाटी जी के पास, जिन्होंने बताया कि पे एव इति, मतलब कि याज्ञवल्क्य और जनक का संवाद क्या होता है, वार्तालाप उन्होंने कोट किया। तो जिसमें निर्णय ये निकला कि मतलब तो है कि यज्ञ करने का। यज्ञ क्या है? कोई भी निष्काम करना भी यज्ञ है। जो हम आहुति दे के करते हैं उसको देव यज्ञ कहते हैं। देव यज्ञ भी जरूरी है, लेकिन अगर देव यज्ञ के आपके पास ऐसे साधन नहीं है, ऐसी स्थिति नहीं है, आप बाहर चले जाते हैं तो वहां पे अग्नि नहीं चला सकते। अग्नि नहीं जला सकते तो घंटियां बज जाएंगी, एकदम अलार्म बज जाएगा, अभी क्या हो गया। तो आप लेकिन हवन तो कर सकते हैं। आप मंत्र बोल के हवन कर सकते हैं, जैसा गुलाटी जी ने कहा। और आप स्वाहा कह सकते हैं। स्वाहा का मतलब सुख है। वाणी से आपने मंत्र बोलने हैं। मंत्र, मंत्र क्या है? मंत्र का मतलब है सलाह। कंसल्टेंट है हमारे वो हमें कंसल्टेंसी देते हैं कि ये मंत्र का ये मतलब है, ऐसी प्रार्थना करो भगवान से। तो हर मंत्र का मतलब है, हर मंत्र प्रार्थना है। हर मंत्र को श्रद्धा से हम स्वाहा करें, चाहे हमारे पास देव यज्ञ करने के लिए अग्नि प्रज्वलित नहीं है तो भी। लोगों ने कहा कि हम दीपक जला लेते हैं, मोमबत्ती जला लेते हैं, या घी का दीपक जलता है मोस्टली, घी का दीपक। लेकिन अगर वो भी नहीं जल सकता तो कोई बात नहीं, अपने मन रूपक दीपक को जला के रखिए। अपने मन में वो इस आप इस ऐसे आसन में बैठे कि अपनी सारी वृत्तियों को इकट्ठा करके ही ना, बल्कि छोड़ के, चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों को शांत करके एकाग्र मन होकर बैठे और फिर परमात्मा का ध्यान करें। मूर्त उसकी नहीं है, लेकिन एक ज्योति है, वो ऐसे ही समझ लो कि एक ज्योति है। वो ज्योति अपने मन के अंदर जलाइए, पूरा हवन करिए। आप कहीं भी हैं तो आप हवन करिए। यूएस में है, नहीं आग जला सकते तो आप हवन करिए। मेरा बेटा जब भी जाता है, इतने साल रहा है, हवन करता रहा है। हवन तो करना ही करना है, संध्या करनी है। तो मतलब ये है कि, और क्योंकि हमारा देश ऐसा है, ऐसे जो कि है ही, मतलब गौओं का देश समझ लो, चाहे गाय कम है रेशो में, आदमी ज्यादा है। तो ये जो है, मतलब किसी भी चीज से हम यज्ञ तो करें, निष्काम भाव से करें। और क्या करें? और जैसे मैंने बताया कि चैरिटी, मतलब लोगों का दुख दूर करने के लिए ह्यूमिलिटी, कंपैशन, एम्पथी, फॉरगिवनेस, फ्रूटफुलनेस, लव, चैरिटी, ये सब यज्ञ हैं। पूजा सलूजा जी ने भजन ऐसा ही बोला ना। तो उसका मैं छोटे होते कोई स्पीच दी थी तो उसमें ये बोला था, मैं खोजता तुझे था जब कुंज और वन में, तू ढूंढता मुझे था तब दीन के वतन में, तू आह बन किसी की मुझको पुकारता था, मैं था तुझे बुलाता संगीत में भजन में। हम सोचते थे कि सिर्फ हम समाधि लगाकर बैठ जाएं और आसपास हमारे कुछ भी दुख दर्द करोना होता रहे और हम ध्यान लगाकर बैठ जाएं, तो वो भक्ति नहीं है। तो भक्ति क्या है? हमारा आर्य समाज का नियम भी कहता है कि समाज का उपकार करना हमारा पहला धर्म होना चाहिए, पहला उपलक्ष्य होना चाहिए। तो इतने सुंदर हमने वचन सुने, इतने सुंदर हमने भजन सुने, और सभी का सार निकाल कर ये निकला कि हम श्रद्धा से ध्यान में बैठे, श्रद्धा से भक्ति करें, और ये 6 सिग्मा क्वालिटीज को 6 कोपा क्वालिटीज के साथ कंपेयर करते हुए कोपा क्वालिटीज को खत्म कर दें, जिसमें है ग्रीड, लस्ट, वाइसेस हैं ये, एंगर, जेलसी, ईगो, अटैचमेंट, इन सब को छोड़ के, क्योंकि ये जो है ये इरोड करती हैं, हमें अंदर से घिसा देती हैं, हमारी इमोशनली हमें वीक कर देते हैं, दे ड्रेन अवर इमोशनल एनर्जी। तो लेट्स यूज अवर इमोशनल एनर्जी all combined together, sit in meditation, concentrate, meditate, and think of doing good to others, और फिर प्रैक्टिकल भी करें और यज्ञ करते रहें। यज्ञमय जीवन हो, पंच महायज्ञ विधि ऋषि दयानंद ने हमारे लिए लिखी है, हमारे लिए ही लिखी है।
तो वो सब करें। एक प्रश्न ये भी था कि चिड़ियों को कहाँ से डालें, आजकल फ्लैट्स में रहते हैं, तो नीचे जाते हैं घूमने, तो वहाँ घूमने की जगह है, वहाँ पे चिड़ियों को डालने के लिए लोगों ने बर्तन रखे होते हैं मिट्टी के, जैसे यहाँ रखे होते हैं कोठियों में भी अपने दीवारों पे, और वहाँ पे पानी डाल के रखिए, और वहाँ पे थोड़ी सी रोटी के टुकड़े या जो भी आप डालना चाहते हैं वो भी आप किसी छोटे बर्तन में डाल के, ऐसे बर्तन में किसी पेड़ के पास वहां नीचे आप जाते हैं तो वहां रख सकते हैं, वहां चिड़ियां आती हैं और वो यूज कर सकते हैं। तो निराश होने की कोई बात नहीं, वी हैव टू मेक द मैक्सिमम ऑफ वट एवर वी हैव जस्ट नाउ, अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस। जैसे भी हम रह रहे हैं हमें उसका धन्यवाद करना है, हमें उसकी भक्ति करनी है इस मन से, कि भजनों में भी ऐसा कहा कि हम वी हैव टू स्मीयर आवर सेल्व्स इनटू इट, अपने आप को भक्ति भाव में डुबो देना है। और फिर याज्ञवल्क्य के ऋषि थे ही थे, पहुंचे हुए ऋषि थे, उन्होंने जनक को भी सेटिस्फाई कर लिया, और इसी तरीके से हम भी जज करते रहे, हमारा जीवन जजमय बने। इसी के साथ मैं राज गुलाटी जी का धन्यवाद करती हूँ कि वो कोई ना कोई छोटा सा 2 वर्ड्स ले आती हैं और उस पर वो एक्सप्लेन करती हैं, बहुत अच्छा लगता है, और बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने किया, भजन भी बहुत अच्छे लगे। और फिर जितेंद्र तायल जी अपने कमेंट्स देके उसको और भी और भी क्या कहते हैं मसालेदार बना देते हैं, अच्छा बना देते हैं, सुनने लायक और फॉलो करने लायक बना देते हैं। सभी बहनों के दर्शन करके वैसे ही बड़ा अच्छा लगता है। कहते हैं ना, सत्संग सत्संग अच्छे लोगों का संग ही तार देता है, तो ऐसे ही तंग जाएंगे। इसी तरह हम हवन करते रहें, निष्काम भाव से यज्ञ करते रहें, अच्छा करना, किसी की भलाई करना भी यज्ञ है। तो हम फिर से ये कह सकेंगे, ओम इंद्रम वर्धन्तो अप्तुरा कृण्वन्तो विश्वमार्यम आप घनंतो अरावणा। हे सत्कर्मों में निपुण सज्जनों, परमेश्वरी शक्तियों को बढ़ाते हुए, पापियों का नाश करते हुए संपूर्ण संसार को आर्य बनाओ, ताकि हमारा जो भारत देश है वो विश्व गुरु बन सके, और हम कह सके कि ये विश्व गुरु है, आर्य विश्व गुरु है। सारे इधर आओ, एक देश प्रसूत से सकाशात ग्रजन्मना सोमसम चरित्रम शिक्षेरन पृथ्व्याम सर्वमानवा। अपने अपने चरित्र की रक्षा के लिए आप सब भारत आओ और आर्य बनो। इसी के साथ मैं पुनः सबका धन्यवाद करती हूँ, और जितेंद्र जी का विशेषकर बहुत बहुत आशीर्वाद। धन्यवाद। बहुत अच्छा चित्कारा जी, बहुत ही अच्छे लगते हैं, बहुत ही प्यारा बोलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मैडम उषा चित्कारा जी, बहुत सुंदर आपने पूरे कार्यक्रम को समराइज किया और अपना संदेश भी दिया, आशीर्वाद भी दिया, धन्यवाद ज्ञापन भी किया। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, आज सुषमा माता जी तो नहीं है, मैं शांति पाठ करा के आज के कार्यक्रम को समापन करता हूँ। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिः ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। अपने माइक ऑन कर सकते हैं आप। जो बोले सो अभय सत्य सनातन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की, योगेश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र की, गुरुवर विरजानंद की, युग प्रवर्तक महर्षि प्रवर देव दयानंद की, भारत माता की, गौ माता का आर्य समाज अमर रहे, वेद की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे, प्रणव ध्वनि वैदिक अभिवादन सबको नमस्ते, नमस्ते जी। सबको नमस्ते जी।